रख दिया था। हाँ, तो वेदनीय को क्यों रख दिया था, इसका भी अपन ने 19वें श्लोक के माध्यम से सीखा है कि क्या है। उसी को थोड़ा सा आज अपन एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद 19, 20, 21 तक जहां तक हो सकेगा वहां तक गाथाओं का स्वाध्याय अपन करेंगे। तो 19, 20, 21 तीन गाथा जिनको पढ़नी हो वो मंगलाचरण करके पढ़ सकते हैं। भाई साहब मैं पढ़ू? वंदना। हाँ, जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। मंगलाचरण कर रही हूँ। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयन निलयं पयडि समुक्कित्तनम् ओच्छम। ओच्छम, ओच्छम वो 15, 16 और 17 ना भाई साहब? नहीं, 19, 20, 21। जी जी। घादिम्ब वेयणीयं मोहस्सबलेन घाददे जीवम् इति घादिनं मध्ये मोहस्सादिम्मि पडीदं तु नाणस्सदंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आऊगणामं गोदन्तरायमिति पडिदमिति सिद्धम् पडपडिहारसि मञ्जा हलिचित्त कुलाल भण्डयारीनं जह एदेसिं भावात वियकम्मा मुने यौवा। प्रणाम सभी को सादर, जय जिनेन्द्र। एक कुसुम दीदी भी पढ़ सकते हैं। कुसुम दीदी। हाँ, पढ़ रही हूँ भाई साहब, पढ़ रही हूँ। बोले नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। बोमरसात कर्मकांड जी की जय। पर्णमीय सिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडि समुक्कित्तनं गोच्छम्। 19वीं गाथा। घादिम्बेणीयं मोहस्सबलेन गाददे जीवम् इति घादीनं मध्ये मोहस्सादिम्मि पडिदं तु नाणस्सदंसनस्य आवरणं वेयणीयमोहनीयम् आउगणामम गोदन्तरायमिति पडीमदिति सिद्धम् पडपडिहारसि मज्जा हलिचित्त कुलाल भण्डयारीणं जय एदेसिं भावा तहविय कम्मा मुने यव्वा। बहुत अच्छा। तो ये 19वीं गाथा पर थोड़ा चिंतन करते हैं। घादिम्ब वेयणीयं मोहस्य बलेन, मोहस्य बलेन घाददे जीवम। मोह के बल से, मोह के बल के कारण ही घाददे जीवम, जीव का घात करते हैं, जीव के गुणों का घात करता है। कौन करता है? वेदनीय कर्म भी जो है घात तो करता है, पहले आ गया है, लेकिन ये मोह के बल से करता है। इसलिए कल अपन ने चिंतन किया था वहां पर, कल मैंने थोड़ा बहुत सुना था, मैं तो पूजा वूजा कर रहा था इसलिए फिर बोल नहीं पाया। तो सही कहा था कि भाई जिनेन्द्र भगवान को, अरहंत भगवान को यद्यपि बंध भी है, उदय भी है वेदनीय कर्म का, परंतु वेदन नहीं होता है, क्योंकि एक समय का बंध, एक समय की निर्जरा, एक समय का उदय, एक समय की निर्जरा। तो इसलिए वहां पर मोहनीय कर्म नहीं है, इसलिए वो कुछ भी काम नहीं कर पाता है ना। कल कहा ललिता दीदी ने कि उनको भूख इसीलिए नहीं लगती क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है, वेदनीय कर्म होते हुए भी। तो ऐसा यहाँ पर समाधान कर रहे हैं कि वेदनीय कर्म जो है वो अघातिया होते हुए भी उसको लेकिन आपने क्यों इसमें कहा है, मोहनीय के पहले क्यों कह दिया है? तो कह रहे हैं घादिम्ब वेयणीयम मोहस्य बलेन घाददे जीवम इति
घादीणम मध्य मोहसादिम ही पढ़िधम दुख, मानी उसको मोह के पहले, मानी मोहनीय कर्म के पहले हम पढ़ेंगे। यदि घादीणम मध्य, मानी घातियों के मध्य में उसको रख दिया है, घादीणम मध्य, तो घातिनाम मध्य मोहसादो पठितम तु, तो ये अपने को समझ में आ गया। इसकी जो पढ़ो, वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों के गुणों को घातता है, इसलिए घातिया के मध्य में मोहनीय के पहले इसको कहा है। देखो ये कौन से गुण को घातता है? गुण तो उन्होंने बताए थे अपने को, क्या बताए थे? ज्ञान बताया था, दर्शन बताया था, श्रद्धान बताया था। तो ये वेद अघातिया कहा कह रहे हो और फिर कहते हो कि जीव के गुणों को घातता है, तो इसके लिए क्या दिया था? पहले दिया था ना कि अघातिया, ये देख घातिया कर्म भी जो है वो आपके जो अव्याबाद सुख है, अव्याबाद सुख है, उसका घात कर देता है। ऐसे पूछा जाता है कि भाई अनंत सुख अरहंत भगवान को हो गया, अरहंत सुख हो गया, फिर भी अब सिद्धों में अव्याबाद सुख कहा गया है, तो इस अनंत सुख में अव्याबाद सुख में क्या अंतर होगा भाई? कुछ तो समझाओ। तो वहां अव्याबाद सुख गुण कहा है सिद्धों के लिए, और वो अव्याबाद सुख जो है वो वेदनीय कर्म के पूरी तरह से चले जाने से ही प्राप्त होता है, तो वो भी तो आत्मा का गुण है ना। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो ये भी जीव के जो गुण है, इन जीव के गुणों को वेदनीय कर्म भी घातता है, लेकिन जब तक ये रहता है आपका क्या मोहनीय कर्म साथ में रहता है तब तक ये घातता है, नहीं तो नहीं घातता ना। फिर याद दिला दूं वही लाइन है ना, क्योंकि बार बार इन सब चीजों को याद करते रहना चाहिए कि माता जी, सुपार्श्वती माता जी हम लोगों को बोलती थी कि मुझे वेदनीय कर्म का डर नहीं लगता, मुझे मोहनीय कर्म का ही डर लगता है। मोहनीय कर्म है इसलिए वेदनीय कर्म भी मेरे को सताता है, नहीं तो सताए नहीं। तो इसलिए ये मोहनीय कर्म की बात यहाँ से मैंने 20वीं गाथा 19वीं गाथा से सीखी है। इसको याद रखना हमेशा कि भाई कैसे कैसे हमारे को ये जो वेदनीय कर्म है इसके पीछे जो मोहनीय कर्म लगा हुआ है, तो इसको आचार्यों ने मोहनीय कर्म के पहले क्रम बना दिया। इतना महत्व है इस वेदनीय कर्म का। कल जो एक बात और चली थी कि ये वेदनीय कर्म निरंतर उदय में आता है, तो भैया निरंतर तो आपको 8 ही कर्म उदय में आ रहे हैं। निरंतर की बात तो जहां तक लगाएंगे तो आपके आयु कर्म का भी उदय है, नाम कर्म का भी उदय है, मोहनीय कर्म का भी उदय है। यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति का भी उदय चल रहा है आपके सम्यक दृष्टि को। इस प्रकार से बाकी कर्मों का भी चल रहा है, तो वो तो ठीक है। और बंध में भी जैसा जैसा गुणस्थान होगा वैसे वैसे होगा, है ना। इस प्रकार से हम लोग आगे जाकर के बंध विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में हो जाती है, उदय विच्छुत्ति कौन से गुण स्थान में हो जाती है ना। तो ये सारा चीजें अपन धीरे धीरे इसमें सीखेंगे, क्योंकि सबको अब इसमें खूब जिज्ञासा होने लग गई है, सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। कहीं कहीं जो गलती वगैरह कहीं हो रही होगी तो वो भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि भैया ऐसा है। तो ये कह रहे हैं कि वेदनीय कर्म मोहनीय कर्म के बल से ही घातिया कर्मों के समान जीवों के अव्याबाद गुणों को घातता है, इसलिए घातिया के मध्य में मोहनीय के पहले इसको कहा है, अव्याबाद गुण को घातता है। ये घातिया रूप मोहनीय कर्म के रति अरति रूप उत्तर भेदों के उदय से ही वेदनीय कर्म जीव गुणों अव्याबाद गुण को घातता है। सुख दुख स्वरूप साता असाता के कारण भूत इंद्रिय विषयों को एकत्रित कर, एक एक शब्द पर जरा सा चिंतन कर लेना भैया आज अच्छी तरह से। सुख दुख स्वरूप असाता साता असाता के कारणभूत इंद्रिय विषयों को एकत्रित कर उनका अनुभव कराता है,
इसलिए घातिया कर्मों के बीच में मोहनीय के पहले वेदनीय को रखा गया है। ये एकत्रित करके शब्द क्यों दे दिया भाई? एकत्र कर दिया है या एकत्रित करके दिया है? ऐसा एकत्रित शब्द था इसमें पुराने पुस्तक में। तो क्या किया इसने? एकत्रित कर दिया मानी क्या हुआ? ठोकर लगा दी। ठोकर लगा दी। कोई 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 दूसरा कोरोना वाला जा रहा था, उसकी हवा लग गई, ये एकत्रित हो गया। इसी को एकत्रित करना कहते हैं भैया। इसीलिए इसीलिए इसका महत्व हो जाता है, संगति आदि का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। हाँ, कहाँ रहना, कैसे रहना, ये सावधानी से चलना, उठना फिरना, ये जो है ये इसीलिए कहा जाता है कि भैया ये साता का सामान एकत्रित कर देगा, और साता का भी करता है, याद रखो, है साता का भी करता है। अच्छे डॉक्टर मिल गया, अच्छा आपको शरीर मिल गया, अच्छा आपको हवा पानी मिल गई, अच्छे आपको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया, तो इसलिए आपके अंदर में हमेशा प्रसन्नता बन गई। ये प्रसन्नता कैसे बन जाती है? अच्छे जो, हाँ, तो ये भैया एक कर्म है। ये साता वेदनी असाता वेदनी जो है ये सामान इकट्ठा करता है आपके लिए, है? कितना ईमानदार है, कितना बढ़िया नौकर है आपका, है? आपके लिए सब जो चाहिए वो तैयार बैठा कर देता है। जैसे आपके उदय चलेगा, अब ये तो सामान तैयार करता है, लाके देता है। हाँ, अब लोग नौकर ला करके दे दे वे, तो उसको कितना प्रयोग करना, कितना प्रयोग नहीं करना, ये तो अब अपने ऊपर निर्भर करेगा, है ना? जैसे अब भोजन कर रहे हैं तो खा लिया, पेट भर गया, अब फिर और कोई स्पेशल चीज आ गई, अब भैया पेट भर गया, अब कैसे खाएंगे? नहीं खा सकते, ना करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये यदि हमारा पेट भरा होता है, कौन सा पेट? अपनी आत्मा में सुख रूप स्वरूप का अनुभव होता रहता है। हमारा पेट तो उससे ज्ञान स्वरूप से भरा है, हमारी आत्मा तो अपने आप में लीन हो रखी है। तो बाहर तुम कितना ही सामान ला करके रख दो, आपको नहीं चाहिए। ये देखो ये कितना बड़ा काम है। तो मोहनीय कर्म है नहीं, तो तुम साता साता ला करके रख देना, हमको क्या करना है? मोह नहीं होगा तो गप करके खा लेंगे, नहीं होता, उठाना ही नहीं है, छेड़ना नहीं है, ला करके रख दो, कुछ भी रख दो। ये साता असाता तो एकत्रित करके आपको सामान बना करके दे देता है। अब खा लोगे तो जो जैसा खाओगे वैसा होएगा, जिस भाव से खाओगे वैसा होएगा, जितनी गृद्धता से खाओगे वैसा होएगा। तो खाने का मतलब योगों की चंचलता, योगों की चंचलता जितनी होएगी, कषाय जैसी होएगी, वैसा फिर आपको आगे अपन को मिल जाएगा। ये कि भाई कैसे प्रकृति बनती है, कैसे प्रदेश बनते हैं, ये सारा जो अपने को मिलेगा। हाँ, प्रदेश बंद जब आएगा तो बता दिया जाएगा कि सबसे ज्यादा जो है प्रदेश, हाँ, जब आप तो कोई भी कार्य होता है ना, तो सातों कर्मों में उसका बंटवारा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म को मिलते हैं प्रदेश, ये तो ठीक है, लेकिन सातों ही कर्मों में बंटवारा होता है, और कभी कभी 8 कर्म में भी होता है। उसका कल बहुत अच्छे से विश्लेषण आपने चला था, इसमें मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, कल तो वो सोनू दीदी ने भी बहुत अच्छा अष्टमूल गुण के बारे में सब आचार्यों की बातें अलग अलग करके बताई, ये बहुत अच्छे से याद रखने लायक है। अच्छा, अब ये एकत्रित हो रहा है तो एकत्रित हो जाने दीजिए, इसको अपने को मोहनीय कर्म को कंट्रोल करके रखना है, इसलिए उसको छेड़छाड़ नहीं करनी। इसलिए घातिया कर्मों के बीच में मोहनीय को पहले से रख दिया, कोई बात नहीं, रख दीजिए। वस्तु का स्वभाव अच्छा या बुरा नहीं है, जब तक राग द्वेष रहते हैं तभी तक ये जीव किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट समझता है। क्योंकि एक वस्तु किसी को अच्छी नहीं लगती तो वही वस्तु किसी को अच्छी लगती है। जैसे कटु रस वाला नीम का पत्ता मनुष्य को अप्रिय लगता है, किंतु वही ऊंट को प्रिय लगता है। इससे सिद्ध होता है कि वस्तु अप्रिय या प्रिय नहीं है। यदि वस्तु ही वैसी हो तो दोनों को एक समान लगनी चाहिए।
इस कारण ये सिद्ध हुआ कि मोहनीय कर्म रूप राग द्वेष के निमित्त से एवं वेदनीय का उदय होने पर ही इंद्रियों से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव होता है। मोहनीय के बिना वेदनीय कर्म राजा के बिना निर्बल सैन्य की तरह कुछ नहीं कर सकता, अर्थात इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन नहीं करा सकता, किंतु अव्याबाद गुण का तो घात करता ही है। इतना सारा अपने पढ़ लिया तो क्या मिला अपने को? अपने को ये मिला कि भाई किसान को कभी बरसात अच्छी लगती है, कभी बरसात खराब लगती है। और वर्षा तो वर्षा है? जिस समय उनको चाहिए बरसात तो बहुत अच्छा, वर्षा आ गई, वर्षा आ गई, वर्षा आ गई। और कभी ज्यादा हो जाती है तो अरे भाई रोको 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 रोको। आचार्य श्री नैनागिरी का वाकया सुनाते रहते हैं हम लोगों को बहुत बार कि भाई वहां पर बरसात नहीं होती थी तो सूखा सा पड़ गया था, तो आके बोल दिया बरसात करा दीजिए। तो भाई चांस बरसात आ गई और फिर इतनी बरसात आ गई कि जैसे कोई बाढ़ आ जाएगी। तो आकर के सब लोगों ने कहा, किसानों ने आचार्य श्री को कि बाबा आप रोक दो इसको। तो ऐसा है ये कहां से होता है? ये अपने मोहनीय कर्म के कारण से होता है, ऐसा ये समझा दिया इन्होंने। ऊंट का उदाहरण दे दिया कि ऊंट नीम के पत्तों को बड़े शौक से खाता है और हम लोग नहीं खा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें अपन उदाहरण बहुत अच्छी तरह सब अपना अपने मन में अपने अपने ज्ञान में जमा सकते हैं कि भैया वस्तु तो वस्तु ही है? कोई भी ट्रांजैक्शन है, जो जो जुआ खेलते हैं उनके लिए वही काम हो रहा है, लेकिन जिसको हार पसंद नहीं है उसको दुख हो जाता है, जिसको जीत पसंद है उसको सुख हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है? ये सामान एकत्रित होता है और जैसा राग द्वेष, सबसे पहले कह दिया जब तक राग द्वेष रहते हैं तभी तक ये जीव किसी को इष्ट और किसी को अनिष्ट समझता है। सामान तो आ गया, सामान तो आ गया, अब किसी को इष्ट समझेंगे, किसी को अनिष्ट समझेंगे, है ना। बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप लोग जुटाते हैं, पैकिंग करते हैं, तो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ये सामान यहाँ रखो, इसको यहाँ सजाओ, इसको वहां सजाओ। लेकिन आपके मन माफिक नहीं होता है, या कहीं दूसरी जगह भी जाते हैं और आपको कोई चीजें कम पसंद होती है तो कहते हैं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, और कोई बहुत अच्छी लगती है तो हाँ ये बहुत अच्छा है। ये क्या है भाई? ये तुम्हारा मोहनीय कर्म है, और इस मोहनीय कर्म से तुमको देख करके तुमने उसमें सुख दुख जैसा जो अनुभव कर लिया, तो वहां पर तुम्हारे वेदनीय कर्म भी बंध गया और मोहनीय कर्म तो चल ही रहा था। तो इससे बचने के लिए जो भी बाहर की सामग्री है वो कर्म जनित है, जो भी बाहर का संयोग वियोग है वो कर्म जनित है, और कर्म जनित होने के कारण से उसमें जितना गृद्धता का मोहनीय कर्म होगा, जितनी कषाय तीव्र होगी, देखो सबसे ज्यादा खेल कसाय पर निर्भर करता है। इसलिए चारित्र मोह जब तक नहीं जाता है तब तक मोक्ष नहीं होता है। दर्शन मोह तो हो सकता है किसी का चौथे गुण स्थान में ही चला जाए, हाँ, लेकिन चारित्र मोह नहीं जावे तो सर्वार सिद्धि तक भी 33 सागर तक भी रहना पड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। चारित्र मोह की कितनी बड़ी बलवत्ता है। तो ये हमारे जो चारित्र मोह कषाय रूप से रहता है, हास्य रति रूप से रहता है, तो ये सारा जो है इसी के कारण से अपने को ये वेदनीय कर्म भी वेदन कराता है। उस वेदन के कारण से हम अपने आप में दुखी सुखी भी अनुभव करते रहते हैं। तो दुखी सुखी क्यों हो रहा है, ये इसका पोस्टमार्टम कर लिया, इसका क्या कहते हैं अपने टेस्ट करके रिपोर्ट सामने रख ली। अब इसकी दवा बनानी है ना। ये क्या करना है, ये कर्म सिद्धांत क्या है? ये कर्म सिद्धांत अपने को एकदम दिखा रहा है
एक्सरे से डॉक्टर दिखा रहा है ये अपने को कि ये इस कारण से तुम्हारे ये बीमारी चल रही है, ये सुख दुख जो हो रहा है ये इस कारण से हो रहा है। ये कारण निदान जिसको कहते हैं, जब कारण समझ में आ गया, क्या क्या बोलते हैं उसको, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जब हो गई तो अब उसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हो। और आपसे नहीं होता है तो गुरुओं को डॉक्टर बनाओ। हमारे यहाँ तो अभी बहुत गुरु चारों ओर है, तो उनको उनका पूरा लाभ लेकर के, और ये जो बाहर में जितना भी इष्ट अनिष्ट लगता है अपने को, इष्ट अनिष्ट लगता है अपने को, इष्ट अनिष्ट वो है नहीं, ये है नहीं, बात याद कर लो। अपने को लगता है तो नहीं भी लगे, ये तो अपने ज्ञान पर निर्भर करता है। अपने ही ज्ञान को अपने अज्ञान को अपन ने ज्ञान बना लिया, नहीं मेरे लिए कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, मैं तो अपने में हूँ, इस प्रकार का जब भाव बना लेते हैं तो ये हम लोग को 19वीं गाथा का सार आज मिला। इस प्रकार कर्मों का जो पाठ्यक्रम सिद्ध हुआ उसका उपसंहार कर देते हैं। तो 8 कर्मों का क्रम क्या बना 20वीं गाथा के माध्यम से, दंसय आवरणं वेयणीय मोहनीयम आउगणाणं गोदंतराय मिदि पडिदमिदि सिद्धम। ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। देखो आप याद कर लो, सिद्ध शब्द के दोनों अर्थ होते हैं भैया। हाँ, वो सिद्ध भगवान परमात्मा तो अर्थ है ही है, साथ में ये ऐसे सिद्ध हो गया है? जो स्वयं सिद्ध होता है, प्रूव हो जाता है, तो उसको भी सिद्ध शब्द के लिए प्रयोग होता है। वहां पर वो सिद्ध है, ये सिद्ध है। क्या सिद्ध है? मेरा जीना सिद्ध है, मेरा जीना सिद्ध है, मैं स्वयं सिद्ध हूँ। और ये मेरा जीना मरना, जो जिसको मरना कहते हैं, ये सारा कर्मों का काम है, ये भी सिद्ध है ना। क्या कह दिया था वहां पर, याद होगा, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा, सिद्ध शब्द वहां आया था। तो अपने को अपन ने विचार किया था कि वो भी अपने आप में वो सिद्ध हैं। ये सिद्ध है कि वो कभी भी हाँ मोक्ष नहीं जाएंगे, उनकी अभव्यता सिद्ध है। इसलिए तो क्रम हो गया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये अपन पहले सीख चुके हैं कि अंतराय कर्म को अंत में क्यों दिया है, क्योंकि यह जो है वो नाम, गोत्र और वेदनीय के कारण से ही, निमित्त से ही अंतराय करता है। और आयु तो जो है उसी के कारण से भव होता है, इसलिए पहले आयु को ले लिया, फिर नाम, गोत्र और अंतराय को अंत में लिया है। इस प्रकार का ये क्रम जो है, ये सबको यही सी क्रम से सिखाना। कोई कहे कि भाई ये ऐसे ही क्रम बोलना, कोई जरूरी नहीं है, हम आगे पीछे भी बोल सकते हैं। तो आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन जो आचार्यों ने क्रम दिया है वो क्रम अपने को जानना चाहिए अच्छी तरह से, और उसी प्रकार से सबको सीखना और सिखाना चाहिए। ये हो गया। अब इसके लिए दृष्टांत जो आया है वो कल परसों पूछ रहे थे कि भाई कोई दृष्टांत अच्छा सा बना हुआ हो तो बता दो। तो आचार्यों ने 21वीं गाथा में दृष्टांत भी बनाए हैं। अब दृष्टांत द्वारा कर्मों के स्वभाव को कहते हैं। पड़ पड़िहार सि मज्जा हल चित्त कुलाल भंडयारीणम जह एदे सिंभावा कहवि ये कम्मा मुणे यव्वा। अब इसका अच्छा, अब इसका अर्थ देखो। सबसे पहले पड़ पड़िहार, देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान ज्ञानावरण, द्वारपाल के समान दर्शनावरण, शहद लपेटी तलवार के समान वेदनीय, मदिरा के समान मोहनीय, हलिमनी खोड़ा के समान आयु, चित्रकार के समान नाम, कुंभकार के समान गोत्र और भंडारी के समान अंतराय कर्म है। जिस प्रकार इसके भाव होते हैं उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के भी जानना। जिस प्रकार इनके भाव होते हैं,
इनके भाव होते हैं, इनके भाव होते हैं। किसके भाव हुए? देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान। तो किसी ने देवता का मुख ढक दिया, किसी ने, देखो जिस 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 प्रकार इनके भाव होते हैं, इसको समझ लेना, जिस प्रकार इनके भाव होते हैं। जैसे आप आए हैं और दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया, ऐसे सोचो। तो आप उसको गाली देते हो, आप उसको डांटते हो, आप उसको बोलते हो खोलो, है? लेकिन मान लो वो नहीं खोलता, तो उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि मैं आपको दर्शन नहीं करने दूंगा। किसका भाव है? जिसने वो दरवाजा बंद किया, है ना। कोरोना के टाइम पर गेट बंद कर देते हैं मंदिरों का, भाई इतने टाइम से इतने टाइम खुलेगा, आप 5 मिनट लेट आए। एक दिन देखा था मैंने, मंदिर में बहुत जोर से गुत्थम गुत्था हो रही थी, बोला हमको तो इतना ही ऑर्डर है, हम नहीं खोल सकते 8 बजे बाद, हम नहीं खोल सकते 9 बजे बाद, जो भी। तो ऐसा, तो ये क्या है जी? ये उसका भाव है कि आपको दर्शन नहीं करने दूं। जिसने बंद किया उसका ये भाव चल रहा है। तो जिस प्रकार उसका ये भाव है, उसी प्रकार ये दर्शनावर्णी कर्म का भी भाव है। उसी प्रकार ज्ञानावर्णी कर्मों के भी जानना, यद्यपि वो जीव नहीं है, वो उद्गल द्रव्य है, उद्गल परमाणु है, लेकिन उनमें भी शक्ति है। अपने पढ़ा अभी कर्म वीर्य के बारे में कि जो है ये पुद्गल जीव और अजीव दोनों में होता है। तो ऐसा हो गया भैया, उसके अंदर भी ऐसी शक्ति हो गई जैसे उस व्यक्ति में ये शक्ति थी कि वो आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया, आपको देखने नहीं देता है, दर्शन नहीं करने देता है। इसी प्रकार उस कर्म में ये शक्ति है कि आपको दर्शन नहीं होने देता। इससे आपको समझ में आया कि ऐसे ये होता है। भाव शब्द के माध्यम से इसको अच्छी तरह से माता जी ने लिखा है और ये टीका में आया है, अर्थ बताया गया है, ऐसा इसमें आया है। अब दूसरा इसी तरह से ज्ञानावरण का ले लो। ज्ञानावरण के लिए क्या दिया उन्होंने? द्वारपाल के समान, ये तो दर्शनावरण का था, और देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान ज्ञानावरण। ज्ञानावरण का उदाहरण था ढके वस्त्र वाला, और ये दर्शनावरण का द्वारपाल के लिए। आपने जो द्वारपाल का अभी उदाहरण बनाए थे कि किसी ने वो गेट नहीं खोला, वो दर्शनावरण का उदाहरण। और इसी तरह से वस्त्र से ढक दे। वस्त्र से ढक दे मानी क्या? सोचो, अब आपको पुस्तक नहीं देवे, पुस्तक नहीं देवे पढ़ने के लिए, ज्ञान नहीं होगा, क्या करोगे अब आप? हैं, आप पाठ कर रहे हो और आप भूल गए तो आपको पुस्तक चाहिए, वो पुस्तक नहीं देंगे। वो नहीं दे रहा है, वो दर्शनावरणी ज्ञानावरणी कर्म नहीं दे रहा है, उसने एक तरह से ढक दिया है, उसको बांध करके रख दिया है ना। जैसे हम लोगों के क्या हो रहा है भैया, ये बहुत अच्छा उदाहरण बनाया हुआ है यहाँ पर। ये जितने भी शास्त्र है सबको बांध करके और अलमारी में रख देते हैं या ताला लगा करके रख देते हैं ताकि कोई उनमें धूल वूल नहीं लगे। तो ये क्या हो रहा है? ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। किसी को ज्ञान मिलने का मौका नहीं मिल रहा तो अपन करते ही नहीं है, लेते नहीं है, वो तो खुल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज्ञानावरणी कर्म का उदाहरण इन्होंने दे दिया कि जैसे देवता का मुख के ऊपर में कपड़ा लगा दिया, अर्थात देवता तो है लेकिन कैसा है अब वो आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए उसका ठीक से ज्ञान नहीं होता है। तो ठीक से जिसका ज्ञान नहीं हो पावे, तो जिसने भी वो कपड़ा लगाया वो कौन है? वो इसी तरह का ज्ञानावरणी कर्म भी है। तो जिस भाव से जैसे ये रोका जा रहा है बाहर वाले के द्वारा, उसी तरह से समझ लो कि ये कर्मों के द्वारा भी रोका जा रहा है। इसको अपन थोड़ा सा और अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, अपने पास में कल का समय शायद मिल जाएगा। तो क्योंकि ये जो उदाहरण है सब अच्छे अच्छे उदाहरण है और इनको जानकारी रख के चिंतन करना चाहिए। ये चिंतन करने के लिए है कि कोई बात नहीं, ये कर्म अभी आया है, इस प्रकार का है, अपने को तो अपना काम करना है।
ये कर्म के उदय से ऐसे हो रहा है। आठों ही कर्मों में इस प्रकार का चिंतन बना करके रखना। आज के लिए इतना पर्याप्त है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां बंधुमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तकमो सते तुमो। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागय सो पावे सुचैन। देव भजो अरहंत को गुरु से रो निर्ग्रंथ दया धर्म पालन सदा यही मोक्ष पातम। परिद्वार साधन आनंद पंडित जी साहब को पावाधक वंचना। पंडित जी आप कुछ 2 शब्द कहें। आनंद जी पंडित जी। आनंदी पंडित जी की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इतना जिनवाणी की इतनी बड़ी सेवा की है, इतने ग्रंथों का संपादन एक तरह से कहना चाहिए करके और हम लोगों को सुलभ कराया है। और ये अभी गोमटसार कर्मकांड जैसा ग्रंथ भी हम लोगों के लिए पहुंचा दिया है वहां पर। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका अभिवादन करते हैं और आपके लिए शुभकामना भी करते हैं कि भगवान आपको हमेशा सुखी रखे और आपका ज्ञान जो है उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, है ना। आप आनंद जी को। अच्छा, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा पंडित जी को, आनंद जी पंडित जी को शायद हाँ ऑप्शन है कि वो करेंगे अपने आप। हाँ पंडित जी। अरे हैं क्या आज? हाँ जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। आज मौका मिल गया है आप लोगों की कक्षा में आने का और बहुत अच्छा ही चल रहा है। बहुत तारीफ सुन रहा है इस कक्षा की और हमारे यहाँ सबके फोन आते रहते हैं, हमें ग्रंथ चाहिए, हमें ग्रंथ चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है केसी जैन साहब और ललिता जी सब लोग इस ग्रुप से जुड़े। आप लोग इतना जो स्वाध्याय करा रहे हैं, सब लोगों को, कलकत्ता के लोगों को आप लोगों ने विद्वान बना दिया पूरा आगम का है और हमें बहुत खुशी हुई। और आज जुड़ने का मौका मिला, चलो अब रोज जुड़ने का रखेंगे कि कम से कम रोज आपके क्लास में बैठें और देखें हम भी और सीखें कुछ नया आपके द्वारा। दीपचंद जी साहब से बात होती रहती इस बारे में, तो काफी बताते रहते हैं कि आप अब जुड़ो। अभी तक हमारे कुछ अशुभ कर्म उदय में आए थे जिसके कारण से आप लोगों से नहीं रहे, अब आपके साथ में रहेंगे। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम भाई साहब। नमो जय पंडित जी। वंदना जय जिनेन्द्र, भैया जी को जय वंदना। जय जिनेन्द्र। वंदना प्रणाम। भाई साहब को वंदना। जय जिनेन्द्र पंडित जी। आपको प्रणाम। आनंद पंडित जी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को नमो जिनानम। हो गया। सब वंदना वंदना वंदना। आनंद पंडित जी साहब सारा प्रणाम। अरे आपकी बहुत बड़ी देन है कलकत्ता वालों के लिए, ललिता जी आपकी देन है, केसी जैन साहब की बहुत बड़ी देन है। जो कवि ग्रंथों के नाम सुनकर के घबराते उस ग्रंथों में प्रवेश पा गए और बड़ी बड़ी चर्चाएं करने लग गए। एकदम सही बात है। हीरा जी पांड्या वगैरह हैं और सरिता जी पाटनी हैं वगैरह, काला है, ये इतना ऊंचा पहुंच गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके द्वारा जो ज्ञान की वर्षा हो रही है ये लोग पूरा ग्रहण कर रहे हैं आपसे। पंडित जी जय जिनेन्द्र। पंडित साहब सतप्रभुपा की क्लास होगी अभी, जो आपको कल पुस्तक दिया है ना, वो ललिता हाँ, जी पढ़ा रहे हैं, देखिए। हाँ हाँ खराब हो गया तो ठीक कर देते हैं।
ठीक है, दूसरी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। हाँ ठीक ठीक ठीक। सबसे जय जिनेन्द्र, भाई साहब वंदना, पंडित जी साहब प्रणाम, सबको सबको सादर जय जिनेन्द्र।